प्रिय छात्र छात्राओं, हिंदी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को जो आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न का 11 घ में प्रश्न आता है, वाक्यों में त्रुटि मार्जन। त्रुटि मार्जन का मतलब होता है संशोधन, उसके बारे में पढ़ाएंगे। ये 2 अंक का आता है, तो अगर आप लोगों ने थोड़ी सी सावधानी बरती तो आप लोग ये 2 अंक बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वाक्यों में त्रुटि मार्जन। वाक्य, तो वाक्य किसे कहते हैं? तो वाक्य हमने परिभाषा यहाँ पर आप लोगों को दी है। वक्ता के कथन को पूर्णतः व्यक्त करने वाले सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहा जाता है। वक्ता के कथन को पूर्णतः व्यक्त करने वाले सार्थक शब्द समूह, यहाँ पर सार्थक शब्द लगा हुआ है, जो हिंदी में हिंदी व्याकरण के जो शब्द है उसके समूह को वाक्य कहा जाता है। अच्छा, वाक्य में पूर्णतः तभी आती है जब उसमें पदों का क्रम तथा इन पदों में पारस्परिक अन्वय विद्यमान हो, माने इन्हें क्रम से रखा गया हो। इस प्रकार से स्पष्ट है कि वाक्य रचना में 2 तत्वों का होना अति आवश्यक है। पहला पद का क्रम और दूसरा अन्वय। तो अब देखते हैं पद का क्रम क्या होता है। ये तो पद का क्रम का अर्थ है वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का उचित क्रम होना। तो जैसा कि आप लोगों ने हिंदी भाषा में पढ़ा होगा कि सामान्यतः कर्ता, कर्म और क्रिया, ये क्रम है हिंदी भाषा में। कर्ता, कर्म और क्रिया। सबसे पहले कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। तो इस प्रकार से ही आप लोग अगर क्रम में रखेंगे तो वाक्य हमेशा शुद्ध बनेगा। दूसरी बात अन्वय। अन्वय का मतलब होता है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के अनुसार जो पारस्परिक संबंध होता है उसे अन्वय कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शुद्ध हिंदी वाक्यों के लिए पद क्रम माने पदों का क्रम और अन्वय को ध्यान में रखना होगा। तो हिंदी वाक्य रचना में कई प्रकार की अशुद्धियां हो सकती हैं, जैसे लिंग संबंधी अशुद्धियां, वचन संबंधी अशुद्धियां, कारक संबंधी अशुद्धियां और काल संबंधी अशुद्धियां। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिंग संबंधी अशुद्धियों की। तो लिंग संबंधी अशुद्धियों में हमें ये ध्यान में रखना होगा कि हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। तो जो शब्द पुरुष जात का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे अध्यापक, भाई, हाथी, शेर, बंदर, मोर, पेड़ आदि। और जो शब्द स्त्री जात का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण गाय, माँ, चिड़िया, कली, कुर्सी, साड़ी, तितली आदि। तो इन्हें हम पहचान लेंगे। दूसरा ध्यान रखना है आपको कि क्षेत्रीय बोलियों के आधार पर लिंग का निर्णय नहीं किया जा सकता है। जैसे पूरब हिंदी में बोला जाता है दही खट्टी है, तो ये वाक्य अशुद्ध है। सही क्या है? दही खट्टा है। तीसरा नियम आपको ध्यान रखना होगा कि हिंदी में कुछ शब्द
हिंदी में कुछ शब्द, कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हुए लिंग की दृष्टि से भिन्न हो, ऐसे शब्दों का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे महान, दूसरा कवि, साधु, वीर। अब जैसे महान, तो आपकी महान कृपा होगी, तो ये वाक्य अशुद्ध है। आपकी महान कृपा होगी, और इसमें शुद्ध वाक्य बनेगा आपकी महती कृपा होगी। महती, यहां पर महती लिखेंगे, महती कृपा होगी, तो ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अच्छा, जैसे आपके मीराबाई एक अच्छी कवि थी, तो यह शुद्ध है। और यहीं पर आप लिखेंगे मीराबाई एक अच्छी कवित्री थी, तो यह शुद्ध हो जाएगा। इसी तरह रानी लक्ष्मीबाई वीर थी, तो यह शुद्ध होगा। रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना थी, यह शुद्ध हो गया। वह साधु स्त्री है, वह साधु स्त्री है, तो यहाँ पर शुद्ध होगा वह साध्वी स्त्री है। ठीक है ना। अब चलिए अगला नियम। यदि वाक्य में भिन्न लिंगों वाले कर्ता जो विभक्त रहित हों, भिन्न वचनों में हो तथा संयोजक से जुड़े हों, तो क्रिया बहुवचन में होगी तथा उसका लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। जैसे एक उदाहरण बताते हैं आप लोगों को। गाड़ी में 2 आदमी और 5 औरतें बैठी हैं, है ना। अच्छा, इसी तरह इसको फिर घुमा दें। गाड़ी में 5 औरतें और 2 आदमी बैठे, तो इसमें क्या हुआ? इसमें यही हुआ कि अंतिम कर्ता के लिंग के अनुसार ही क्रिया होगी। अंतिम कर्ता जो होगा, जैसे अब आप लोगों को लिख के दिखा देते हैं उदाहरण। गाड़ी में 2 आदमी और 5 औरतें बैठी हैं। गाड़ी में 2 औरतें और 5 गाड़ी में 2 औरतें और 5 आदमी बैठे हैं। तो देखिए यहाँ कर्ता 5 आदमी बैठे, तो आदमी के अनुसार क्रिया हुई। इसी तरह यहाँ पर अगर हो जाए कि गाड़ी में 2 आदमी और 5 औरतें बैठी हैं, तो जो अंतिम कर्ता होगा उसी के अनुसार ये क्रिया होगी। अब देखते हैं अगला नियम। तो अगले नियम में 2 भिन्न लिंग कर्ता विभक्ति रहित हो
एक वचन में हो तथा संयोजक से जुड़े हों तो क्रिया पुल्लिंग और बहुवचन में होगी। जैसे उनके राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, है ना। दूसरा उदाहरण ले लो, राधा और कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, ठीक है ना। अब अगला नियम क्या है, यदि कर्ता और कर्म का लिंग स्पष्ट न हो तो क्रिया पुल्लिंग में होती है। देखो वहां कौन खड़ा है। दूसरा उदाहरण, उसने क्या मंगाया। तो इस तरह से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग माने लिंग में इन नियमों का ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूँ कोई गलती नहीं होगी। कुछ खास चीज़ें और बता दें आप लोगों को कि पर्वतों के नाम जो है पुल्लिंग में होंगे, जैसे हिमाचल है, हिमालय, विंध्याचल। ग्रहों के नाम सूर्य, चंद्र, है ना, ग्रहों के जितने नाम हैं। लेकिन एक चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है कि ग्रहों में जो पृथ्वी है ये अपवाद स्वरूप है। पृथ्वी को स्त्रीलिंग में भी लिखा जाता है। इसी तरह देशों के नाम ये पुल्लिंग में आ जाएंगे, वृक्षों के नाम पुल्लिंग में आ जाएंगे और सागरों के नाम पुल्लिंग में आ जाएंगे। धातु तथा पदार्थों के नाम तो इसमें अपवाद रूप में चांदी, चांदी स्त्रीलिंग में भी लिखा जाता है। अनाज के नाम, फलों के नाम, रत्नों के नाम, महीनों और दिनों के नाम, है ना। वर्ण के अक्षर आ, छोटा, बड़ा, का, मा, सा आदि। संज्ञाएं परोपकार, दयालुता, उदारता, है ना। सामुदायिक वाचक शब्द समाज, परिवार, वंश, झुंड आदि। इसी तरह अब आइए स्त्रीलिंग में पहचान। तो नदियों के नाम स्त्रीलिंग में आएंगे, भाषा और लिपि के नाम स्त्रीलिंग में आएंगे। इसी तरह बर्तनों के नाम जैसे चम्मच, थाली, कटोरी, तो ये भी स्त्रीलिंग में आएंगे। मसालों के नाम रोटी, पूड़ी, हल्दी, धनिया, खीर, खिचड़ी, ये भी आपके स्त्रीलिंग में आएंगे। इसी तरह बेलों के नाम बेला, चमेली, जुई आदि। तिथियों के नाम प्रथमा, द्वितीया, तृतीया। हथियारों के नाम बंदूक, तलवार, गदा, तोप, कृपाण। और अकारांत, इकारांत, उकारांत संज्ञाएं जैसे दया, कृपा, हिंसा, अग्नि, शांति। मौसम के नाम गर्मी, सर्दी, बरसात, है ना। तो ये सब जो है स्त्रीलिंग में आते हैं। इसी तरह से जिन शब्दों में पड़ी और नी, आनी, आई, ई आई, इमा, ता, आवट, आहट प्रत्यय जुड़े होते हैं, ये शब्द भी स्त्रीलिंग में हो जाते हैं। जैसे बड़ी, खिड़की, झिड़की, सर्दी, गर्मी। अब जैसे नी, चटनी, मंगनी, कंपनी। आई तो कटाई, मलाई, जुदाई। इया गुड़िया, पुड़िया, बुढ़िया। इमा कलिमा, ललिमा, नीलिमा। ता सुंदरता, कठोरता, मधुरता। आवट लिखावट, दिखावट, बनावट। आहट मुस्कुराहट, घबराहट। तो इस तरह से ये सारे शब्द जो है जो प्रत्यय लग जाते हैं, जुड़े होते हैं, वो शब्द स्त्रीलिंग के होते हैं। पुल्लिंग से स्त्री शब्द बनाने के कुछ नियम होते हैं। जैसे बड़ी, जैसे नर तो नारी, है ना। बेटा, बेटी, पुत्र, पुत्री, है ना। इसी तरह ये उपयुक्त उदाहरण मैंने आप लोगों को बताए। अच्छा, तो स्त्रीलिंग में पुरुष जैसे विदुर, विधवा, वीर, वीरांगना, सास, ससुर, गाय, बैल, विद्वान, विदुषी, पति, पत्नी, राजा, रानी, वर, वधू, कवि, कवित्री, सम्राट, सामग्री, और भाई, बहन।
तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि कुछ शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, चित्रकार, खिलाड़ी, पत्रकार, डॉक्टर आदि। तो अब जैसे लिखा जाए, सचिन तेंदुलकर भारत के महान खिलाड़ी हैं, है ना। मेरा मित्र प्रसिद्ध डॉक्टर है। दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित थी। राहुल के पिताजी पत्रकार हैं। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि संज्ञा एक विकारी शब्द है जिसमें लिंग, वचन और कारक द्वारा परिवर्तन आ जाता है। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कुछ संज्ञा शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं तो कुछ नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। तो ये तो बात थी आपकी पुल्लिंग के बारे में। अब बात करते हैं वचन। तो वचन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। दूसरी चीज, भाववाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनता, जैसे बचपन। तो हमें इसका, जैसे हम लिखें, हमें बचपनों की शरारतें याद नहीं रहती, तो ये अशुद्ध हो जाएगा। हमें बचपन की शरारतें याद नहीं रहती, ये सही हो जाएगा। दूसरा नियम, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे दर्शन, है ना, दर्शन, प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, लोग, बाल, होश आदि। ये शब्द जो है हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, ठीक है ना। अब आइए नियम नंबर 4। तो नियम नंबर 4 में कुछ शब्द नित्य एक वचन और उसका प्रयोग बहुवचन में कभी नहीं होता है, जैसे माल लुट गया, जनता भूल गई, सामान उठ गया, सामग्री समाप्त हो गई। तो ये शब्द जो मैंने बताया आप लोगों को, माल है, जनता है, सामान है और सामग्री, ये शब्द जो है हमेशा बहुवचन में कभी नहीं होता है इनका प्रयोग। अगला नियम, पदार्थ सूचक शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं, जैसे यहाँ लिखा है मैंने, सोने के भाव बढ़ गए, है ना। तो पदार्थ, ये सोना जो एक पदार्थ है, ये एक वचन में, सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। आदरणीय व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। हमेशा अपने से बड़े लोग होते हैं, उनके लिए हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग होता है। अगला नंबर देखिए, 7वां, आपका प्रयोग बहुवचन में होता है। आपका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। अगला, अनेक और सब, ये दो शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। अगर इसमें ये लिख दिया जाए अनेकों तो गलत हो जाएगा, या सबों तो गलत हो जाएगा। तो ये आपने देखा वचन संबंधी अशुद्धियों के बारे में जानकारी। और भी थोड़ा बता दें आप लोगों को, तो वचन के बारे में आप लोग जान ही गए होंगे कि शब्द के जिस रूप से उनके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। एक वचन, जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी और स्थान के एक होने का बोध हो उसे एक वचन, और जिस शब्द में किसी वस्तु, प्राणी और स्थान के एक से अधिक होने की जानकारी मिले उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, पुस्तकें, कपड़े, घड़ियाँ आदि।
तो हिंदी में एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम होते हैं, परंतु कुछ संज्ञा शब्दों का सदैव एक वचन में, कुछ संज्ञा शब्दों का सदैव बहुवचन में प्रयोग होता रहता है। तो एक वचन में कौन कौन से शब्द प्रयोग होते हैं? जो चीजें गिनी नहीं जा सकती उनका प्रयोग सदा एक वचन में होता है, जैसे आकाश, पृथ्वी, दूध, घी, आग, हवा, पानी आदि। धातु पदार्थों का बोध कराने वाले संज्ञाओं के लिए सदा एक वचन का प्रयोग किया जाता है, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पीतल आदि। भाववाचक संज्ञाओं के लिए भी सदा एक वचन का प्रयोग किया जाता है, सत्य, झूठ, परोपकार, मिठास, डर, सच्चाई, क्रोध, घृणा आदि। समूहवाचक संज्ञाओं के लिए एक वचन का प्रयोग होता है, सेना, कक्षा, कमेटी, केंद्र, सभा आदि। तो सदैव जो बहुवचन वाले शब्द होते हैं वो होते हैं जैसे अध्यापक, गुरु, लोक, समाचार, आंसू, हस्ताक्षर, प्राण आदि। तो कुछ शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में समान रूप से प्रयोग होते हैं, जैसे बंदर, घर, दूध, चाबी इत्यादि। तो एक वचन से बहुवचन ये आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कारक की। देखिए, कारक को जो है बहुत अच्छे से समझना होगा। कारक तो संज्ञा तथा सर्वनाम कि जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। तो प्रत्येक कारक के चिन्ह होते हैं, ठीक है ना। तो इसके 8 भेद हैं। कर्ता, ने, कर्ता के साथ ने का माने क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। शब्द के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चले उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति ने है। कभी कभी कर्ता कारक के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हो पाता है, जैसे मीरा ने पुस्तक खरीदी, बच्चे ने घड़ी तोड़ दी, भारत मैच जीत गया, सूरज चमक रहा। तो अभी आपने देखा पहले और दूसरे वाक्य में ने परसर्ग का प्रयोग हुआ, परंतु दूसरे और चौथे में ने परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में कौन, क्या, किसने आदि प्रश्न पूछकर कर्ता की पहचान की जाती है। कौन, क्या, किसने, कौन, क्या, किसने, है ना। जहां पर ने शब्द नहीं आता है, कर्ता के बाद ने शब्द नहीं आता है, तो वहां पर हम कौन, क्या, किसने पूछ करके पता कर लेते हैं। अब बात करते हैं कर्म को। देखिए, क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा का सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक की विभक्ति को है। जैसे माँ बच्चे को सुला रही है, कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, राजन पुस्तक पढ़ रहा है, पिताजी मैच देख रहे हैं। इन वाक्यों में बच्चे को, अर्जुन को, पुस्तक, मैच, कर्म ये चारों संज्ञा शब्द क्रिया का आधार है। कभी कभी कारक को परसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है, किंतु ऐसी स्थिति में कर्म करने को पहचानने के लिए क्रिया से पूर्व क्या का हल करते हैं तो उत्तर मिलता है, वही कर्म होता है। दूसरी बात समझने योग्य है कर्म के साथ कि आपको क्या क्या प्रयोग करना है। अगर कोई शब्द नहीं मिलता है तो क्या क्या प्रयोग करेंगे तो कर्म के साथ को आ जाएगा।
तो आपकी समझ में बात आ जाएगी कि ये कर्म है। अच्छा, अब कारण, कारण से के द्वारा। करण का अर्थ है साधन। संज्ञा या सर्वनाम के जिस साधन द्वारा क्रिया संपन्न होती है वही करण कारक होता है। करण कारक की विभक्ति से और द्वारा होती है। जैसे माँ ने दूध से खीर बनाई। रजत साइकिल द्वारा स्कूल जाता है। राधा ने फूलों से रंगोली बनाई। दर्जी ने कपड़े से थैला बनाया। तो इन वाक्यों में दूध, साइकिल, फूलों और कपड़े सभी करण कारक हैं। इनके साथ से और द्वारा प्रसर्गों का प्रयोग हुआ है। अब बात आती है संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक में के लिए, तो के लिए इसमें क्या होता है कि कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए, विभक्ति के लिए और को आते हैं। जैसे मैंने पिताजी के लिए चाय बनाई। माँ ने ऋचा के लिए गुड़िया खरीदी। बच्चों ने अनाथालय को पुस्तकें भेंट की। छात्रों ने अपनी अध्यापिका को फूल दिए, है ना। तो इससे देखा आपने कि पिताजी, ऋचा, अनाथालय, अध्यापिका संप्रदान कारक हैं। संप्रदान कारक की पहचान के लिए किसको किसके लिए लगाकर प्रश्न पूछते हैं। किसको और किसके लिए। किसको और किसके लिए। ठीक है ना। तो ये मैंने संप्रदान के हो गया। आप बात करते हैं अपादान। तो वाक्यों में प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, निकलने और सीखने की तुलना का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे नल से पानी टपक रहा है ना। तो इसमें से विभक्ति आती है। अधिकतर नदियां पहाड़ों से निकलती हैं। विनीत सुमित से शांत है। तो देखिए जो उदाहरण ऊपर मैंने बताए वो अपादान कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ कहाँ से और किससे, कहाँ से और किससे, कहाँ से और किससे। तो इसमें जब अपादान कारक को पहचानना हो तो उसमें जब आप लोग ये पूछें कहाँ से या किससे तो अपादान आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं संबंध। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध ज्ञात होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक की विभक्ति का, के, की तथा सर्वनाम में रा, रीरे होती है। जैसे शीतल का भाई पुलिस विभाग में कार्य करता है। मीरा की सहेली ने पुरस्कार जीता। मीरा घर पास में ही है। राहुल की बहन प्रियंका है। तो इन वाक्यों में शीतल का, मीरा की, मेरा और राहुल की संबंध कारक हैं। इनकी पहचान करने के लिए किसका, किसकी, किसके लगाकर पहचान किया जा सकता है। इसी तरह अधिकरण कारक। तो अधिकरण में और पर, में और
पर ये विभक्ति है, तो संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान तथा समय की जानकारी मिलती है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे मैदान में दर्शक मैच देख रहे हैं, छत पर कपड़े सूख रहे हैं, टीवी पर समाचार आ रहे हैं, आकाश में तारे चमक रहे हैं। तो इसमें हमने देखा कि मैदान में, छत में, टीवी पर, आकाश में, ये सभी अधिकरण कारक हैं। अब बात करते हैं लास्ट 8वां है संबोधन। तो इसमें विभक्ति है हे, अरे। तो संबोधन कारक का संबंध वाक्य क्रिया से नहीं होता है, इसका प्रयोग किसी भी संबोधित करने के लिए किया जाता है। इस कारक में हे, अरे, ओ आदि का प्रयोग किया जाता है। इस कारक में संबोधन करने के लिए जब बहुवचन शब्द जैसे भाइयों, बहनों, श्रोताओं, बच्चों का प्रयोग किया जाता है तो अनुस्वार नहीं लगाया जाता। जैसे अरे तुम कब आ गए, ए भाई जरा रास्ता तो बताना, हे माँ हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, बच्चों पंक्ति बनाकर चलो। तो यहाँ पर अरे, ए भाई, हे माँ, बच्चों, ये संबोधन कारक के उदाहरण। तो इसमें हम लोगों ने सीखा कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से हो जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदाय, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। प्रत्येक कारक की विभक्ति होती है जिसे परसर्ग भी कहते हैं। संबोधन कारक में बहुवचन अनुनासिकता का चिन्ह नहीं लगता है। अब इसी तरह आ जाइए, अब बात करते हैं वर्तनी। वर्तनी का सीधा संबंध उच्चारण से होता है। अगर आप लोगों ने उच्चारण सही किया तो शब्द सही लिखा जा सकता है, और कहीं उच्चारण गलत हो जाता है तो वो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे सकल है ना, और शकल, हास और हंस, वन, वन। इसमें सकल का अर्थ है संपूर्ण। ये सकल का अर्थ क्या है? संपूर्ण। किंतु शकल ये टुकड़े हो जाते हैं। तो जब इसमें दोनों में सा और सा के परिवर्तन से अर्थ बदल गया, ठीक है ना। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज, हास और हंस, इसमें क्या हुआ? चंद्र बिंदु का प्रयोग न करने के कारण हास हंसना और हंस पक्षी, कितना अंतर हो के रूप में बदल जाती है। इसी तरह वन क्रिया वा का प्रयोग करने से वन अर्थात जंगल में हो जाती है। तो इस प्रकार से इसमें वर्तनी में उच्चारण को विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान देना होगा। अब आ जाइए लास्ट, काल संबंधी त्रुटियां। तो कार्य करने का जो समय बताता है उसे काल कहते हैं। तो काल जो है आप लोगों ने पढ़े होंगे हिंदी में, वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल। तो इसमें वाच्य संबंधी जो अशुद्धियां होती हैं वो वाच्य क्रिया के जिस रूप में यह पता चलता है कि उसमें क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे कर्तुमवाच्य, तो राम ने पुस्तक पढ़ी। कर्मवाच्य, पुस्तक पढ़ ली गई। भाववाच्य, मुझसे चला नहीं जाता। तो इस प्रकार से ये आप लोगों ने अगर सावधानियां बरती तो मैं समझता हूं कि आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। तो इनको अच्छी तरह 1-2 बार इस वीडियो को आप लोग सुनेंगे और
कॉपी में लिखने के लिए हम PDF बना के डाले दे रहे हैं, उस PDF से आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना और उन्हीं से संबंधित प्रश्न आपको परीक्षा में मिल जाएंगे। धन्यवाद।